1000 से ज़्यादा लोग थे आज। रोज 400-500-600 लोग होते हैं, 700 होते हैं, आज 1000 से भी ज़्यादा थे। सब अपना, ये नहीं कि केवल टिकट या अपना आवेदन लाए हैं। अभी मैंने सुना इंदौर के करीब 500 लोग आए थे कि वो कैसे भ्रष्टाचार के शिकार हुए। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीज़ों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है। और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नीयत भी ठगने वाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस उनकी नीयत और नीति से ये शुरुआत होती है। बच्चा होए, बुजुर्ग होए, ठगा गया। ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह। ये छिपी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के गवाह हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है। और यही सबसे बड़ी, मैं सोचता हूं, आज कलंक मध्य प्रदेश पर है। आज ये गंभीर विषय पर मेरा आखिरी निवेदन आपसे है, इसकी गंभीरता को आप डाइल्यूट मत करिएगा, प्रश्नकाल में भी डाइल्यूट मत करिएगा। राजनीतिक मुद्दों पर चल पड़ेंगे। हमारा ये मुद्दा जो है जिससे आज पूरा प्रदेश पीड़ित है, ये असली मुद्दा है प्रदेश का। और यही मुद्दा है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता अपने प्रदेश में। एक इमेज पर निवेश आता है। इन्वेस्टमेंट, मैंने हमेशा कहा, डिमांड नहीं करा जा सकता, अट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या हम भ्रष्टाचार से अट्रैक्ट करेंगे? हमारे प्रदेश पर अगर सबसे भ्रष्ट प्रदेश का लेबल लगाए तो क्या यहाँ निवेश आएगा? तो ये आज मैं मानता हूँ सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, हमारी आर्थिक गतिविधि बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे घटती हुई आज हमारी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है। तो किराने की दुकान में जाओ, वो तरसते, किसी दुकान में जाओ वो किसी और चीज से तरसते। जहां देखो, मैं तो सभाओं में पूछता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या समझाऊं, और लोग चिल्लाने लगते हैं कि पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। तो आज ये हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो हमारी एक पैम्फलेट है, हम घर घर तक पहुंचाएंगे। पर मैं सोचता हूं कि ये कोई नई जानकारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए नहीं है।
आज सब किसी गांव में जाओ, किसी कस्बे में जाओ, किसी ज़िले में जाओ, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। ये आपको भी सुनने को मिलती है। 15 महीने की सरकार में किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, तमाम घोटाले हुए, चाहे व्यापम हो, हनी ट्रैप हो, भूषण आहार हो, लेकिन ये सही, कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल सही है। 15 महीने थे मेरे पास, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। याद रखिएगा, 11.5 महीने थे मेरे पास। और मुझे नहीं पता था कि हमारी सरकार जाएगी। मैं जानता था जब ये सौदा शुरू हुआ, 2-3 महीने पहले मैं जानता था। विधायक आते थे, मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरे पास आते थे कि आज हमें इतना पैसा मिला है। मैंने सबको कहा था मैं सौदा नहीं करूंगा, किसी को कोई पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति सौदे से नहीं पहचानना चाहता। मैं अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बचाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास तो सब विधायक आते थे, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा लो पैसा, मौज करो। Is it consisting the details and strategic information regarding the downfall of FDI or investment, foreign investment, any other? You see, all this, what is in this, leads to the image of the state being lowered. जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं हिंदी में बोल लेता हूँ, मैं मुख्यमंत्री था, मेरा बहुत बड़ा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की पहचान बदले। मैं कोई फर्जी काम इन्वेस्टमेंट समिट टाइप नहीं करना चाहता था कि उसके बाद घोषणाओं की समिट है। ये इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था, घोषणाओं का समिट था। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, वो तो देश में नहीं आया। ये तो नाटक था। मैंने सम्मेलन किया था, उसमें आप सब जानते हैं देश के सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति, बिजनेसमैन ने भाग लिया, सब ने भाग लिया, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की इमेज के चेहरे को एक विश्वास का चेहरा बनाना चाहता था। मैंने कहा कि मैं माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू करूंगा, शुद्ध का युद्ध, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार से नहीं होनी चाहिए, हाँ, मिलावट से नहीं होनी चाहिए। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज इन्वेस्टमेंट क्यों जा रहा है दूसरे प्रदेशों में, अपने यहाँ क्यों नहीं आता? मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन ने कहा कि माफ़ करिए मध्य प्रदेश, यहाँ तो हर कदम पर भ्रष्टाचार है। सही बात है। सर, आपने BJP party going to give a report on the BJP government. Now, do you have anything to say? Because he says, because the BJP is going to portray its achievements. The allegations that you have given, is this a Congress's report card on the Shivraj Singh Chauhan government? Everybody knows कि ये गवर्नमेंट, जो मैंने कहा, प्रचार की, भ्रष्टाचार की और अत्याचार की गवर्नमेंट थी। इस पर ये रिपोर्ट दें। अंत में याद रखिएगा, अंत में जनता गवाह है। ये कुछ कमलनाथ कह लें, कुछ बात कोई और अमित शाह कह लें, प्रश्न ये है जनता को किस पर विश्वास है। ये आज अंत में प्रश्न है। ये होर्डिंग से, लीफलेट से, सभाओं से, इससे आज जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। जनता जो भुगती हुई है, जो बेरोजगार भटक रहा है, जो किसान चिल्ला रहा है, जो छोटा व्यापारी दुखी है, वो इसका जवाब देगा। दूसरा पूछना, अच्छा सवाल पूछे। सर, आपने जो कर्नाटक में कांग्रेस की रणनीति थी 40% कमीशन वाली, क्या आप सेम 50% कमीशन की मध्य प्रदेश में लेकर आए? और आपके खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, सबके खिलाफ जो FIR दी है सरकार ने की है, आप उसमें आगे क्या करने वाले? देखिए, ये FIR करें, ये कानूनी बात है,
इस पे मुझे कोई करने की आवश्यकता नहीं। ये तो अच्छा है, ये देते एफआईआर करें। जनता क्या कह रही है इस एफआईआर पर? प्रश्न अंत में ये होता है कि जनता का क्या रिएक्शन है इस एफआईआर पर। इस एफआईआर के बाद तो एक और आ गया जो टीवी पर आ गया, उसने भी अपनी पत्र लिख दिया, और पत्र केवल नहीं लिखा, टीवी पर आ गया, बोला। उन्होंने तो गौशाला को भी नहीं छोड़ा, जो मैंने कहा, इन्होंने महाकाल को नहीं छोड़ा, गौशाला को नहीं छोड़ा। छोड़ा किसको है? सर, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, पहले आपको जारी की है। आप अगर सरकार में आते हैं तो क्या इनकी सारी फाइलें खुलवाएंगे, आप उनकी जांच करवाएंगे? देखिए, कमलनाथ मैंने कहा था, अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, अब 2023 के मॉडल है। हाँ, एक मिनट, आप पढ़ लीजिएगा, आप इसमें मैं नहीं जाना चाहता। 50% कमीशन को लेके आपने आरोप लगाया, आप लोगों ने, आप लोग के ऊपर 41 थानों में एफआईआर की। एक बार फिर से एक लेटर जारी हुआ, वीडियो जारी हुआ, इस पे आप क्या कहें? देखिए, वो तो वीडियो जारी हो गया, उस आदमी ने बोल दिया, खड़े होके बोला है, तो ये तो अब लोगों की हिम्मत बन रही है। बहुत सारे लोग खुलासा करना चाह रहे हैं, ये आज जानते हैं कि क्या होने वाला है 4 महीनों में, तो उनकी हिम्मत बन रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगले 4 महीनों में, 3 महीनों में और भी घोटाले सामने आएंगे। अब किसी का मुंह बंद नहीं है। हमने थोड़ा डिफाइन किया है, इलेबोरेट किया है, वो संक्षेप में था, इसको हमने और डिटेल में किया है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने घोटाला सरकार कहा, आप घोटाले के आरोप लगा रहे, आप कह रहे ठगराज है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, वहां पर गोली लगती थी। तो ये जो आपके द्वारा और उनके द्वारा जो आरोप लग रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश के मतदाताओं का, मध्य प्रदेश के नागरिकों की छवि और मध्य प्रदेश के इन्वेस्टमेंट आने में ये सही हो रहा या गलत हो रहा? 40 साल में मेरी 45 साल से ज्यादा राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वल्लभ भवन में कैमरा है, सब चीज रिकॉर्ड होती है, कौन आता है कौन जाता है। सीएम हाउस में रिकॉर्ड होता है कौन आता है जाता है। तो पिछले 4 साल में ये कुछ तो इंक्वायरी करते, इनको आखिरी 3 महीनों में कमलनाथ नजर आए भ्रष्ट। 45 साल कुछ नहीं कहा, विधानसभा में मेरी तारीफ करते थे जब मैं केंद्र में मंत्री था, रिकॉर्ड में। आज जब इनकी पोल खुल रही है, ये देख रहे हैं कि इनकी दबाने की, छिपाने की और डराने की राजनीति का अंत होने जा रहा है और इनके पास बोलने लायक कुछ नहीं है, तो कहते हैं कमलनाथ ये दलालों का अड्डा था। अरे भाई, आपके पास कैमरा है, वल्लभ भवन आप भी आपके पास है, कार्रवाई करते हैं आप पिछले 4 महीनों में। ये सब ई टेंडर हुए, इतने सारे घोटाले जो इनके समय के हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय नहीं था। तो बहुत सारे घोटाले इनके 15 साल के उजागर नहीं हुए, मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मैं उस रोड पर नहीं चल रहा था। मेरा लक्ष्य था मेरे मुख्यमंत्री काल में कि कैसे प्रदेश को सही पटरी पर लाएं, हम किसानों के हित का क्या करें, हम इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं। सर, 2018 के पहले आपके वचन पत्र में चला आयुष्मान घोटाला जो मृत्यु और जीवन से जुड़ा हुआ हो, पलंग पे क्या देते हैं मरे हुए मरीज को, उसके नाम पे पैसा ले रहे हैं, 6-6 एक आदमी के ऊपर पैसा ले रहे हैं। इसमें वो घोटाला नहीं है जो अभी चल रहा है, जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है, इसको भी शामिल करें। ये तो CAG की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा, ये घोटाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप सबने पढ़ा होगा कि ये तो CAG रिपोर्ट से है। हाँ है। अभी आप ये पैम्फलेट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों जिसकी जानकारी आपको नहीं है पर जनता को है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी जानकारी मीडिया को नहीं होती पर जनता को होती है।